नमस्कार, मैं अनिल जमुनादास ठक्कर वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूँ। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है कि लोकशाही ने दिया हुआ जो अधिकार है, लोकशाही मजबूत करने के लिए जो सब सामान्य नागरिक को अधिकार दिया है वो है मतदान का अधिकार, यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल के स्वरूप में ये वीडियो बनाया है। इसीलिए ये वीडियो ध्यान से सुनिए और मुझे क्या कहना है वो आप समझिए और आप सोचिए। मुझे ये वीडियो के माध्यम से आपको ये मैसेज देना है कि अपन जब समाज में काम करते हैं, लोगों में कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मेरा नगर सेवक से कुछ काम नहीं होता है, यानी मुझे कुछ काम गिरता ही नहीं है और खासदार से भी नहीं मेरा कुछ काम रहता है, ना मेरा कोई आमदार से काम रहता है, तो मैं वोटिंग क्यों करूं। जैसा ही वोटिंग का डेट डिक्लेयर होता है वो डेट में कुछ लोग, सबका नहीं बात कर रहा हूं, और कुछ लोग जो वोटिंग नहीं करते उसको हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि वीडियो आप अच्छी तरह से सोचिए, समझिए। जैसा ही डेट डिक्लेयर होता है कि वैसे ही लोग छुट्टी के लिए प्लानिंग बना के बाहर गांव चले जाते हैं। और मुझे आपको ये वीडियो के माध्यम से ऐसा समझाना है कि नगर सेवक रहता है, आमदार रहते हैं, खासदार रहते हैं, आपका कुछ काम नहीं रहता ऐसा अगर आप बोलते हैं तो भी आप वीडियो के माध्यम से समझिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीनों चीज का अपने जीवन में डे टू डे, सुबह से शाम तक जो भी घटना घटती है, जो भी होता है, वो सब में उसका इफेक्ट रहता है, उसका इफेक्ट अपने ऊपर रहता है। अपन जो जीते हैं, जो काम करते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, वो रूल्स कौन बनाता है? वो यही लोग बनाते हैं। इसीलिए मुझे आपको ये बोलना है कि आप वोटिंग कीजिए। जब महानगर पालिका का इलेक्शन रहता है तो नगर सेवक का अपन नगर सेवक के लिए वोट करते हैं। तो नगर सेवक का काम क्या रहता है? तो अपना जो एरिया है, वाटर, मीटर और गटर, यानी स्वच्छता, रास्ता और पानी, ये तीन चीज नगर सेवक के माध्यम से महानगर पालिका प्रोवाइड करती है। और अपना जो समस्या है, अपना जो आवाज है, अपना जो परेशानी है, वो महानगर पालिका तक कौन पहुंचाता है? तो नगर सेवक पहुंचाते हैं। इसीलिए जब महानगर पालिका की इलेक्शन होती है तो अपना कुछ काम नहीं रहे तो भी अब जब रहते हैं तो ये तीनों चीज का अपने को जीवन में जरूरी आवश्यकता रहती है, वाटर, मीटर, गटर। अपन जब बोलते भी रहेंगे कि मेरा कुछ काम नहीं है तो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चीज का प्रभाव, जो ये सिस्टम ऑपरेट करते हैं वो नगर सेवक के रहते हैं, इसीलिए उसका प्रभाव रहता है। इसीलिए समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिसको काम करने की इच्छा है समाज के लिए, वैसे प्रामाणिक और अच्छे नगर सेवक के लिए 100% वोटिंग करना चाहिए। उसको चुन के अपने एरिया की तरफ से अपना आवाज बुलंद करने के लिए महानगर पालिका में भेजने चाहिए। दूसरा बात है आमदार। अपन जब बोलते रहेंगे कि मेरा आमदार से कुछ काम नहीं है, तो भी मैं आपको एग्जाम्पल में बताना चाहता हूँ कि जो विधानसभा का इलेक्शन रहता है तो आमदार के लिए सबको इलेक्शन करना रहता है। आमदार के लिए काम नहीं रहता है तो भी डे टू डे आपका जो जीवन है और हर चीज, हर सिस्टम में आमदार का इफेक्ट रहता है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जब अपने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल को लाइसेंस यानी परवाना कौन देता है? तो राज्य सरकार। राज्य सरकार बोले तो कौन रहता है? सब आमदार मिलकर राज्य सरकार बनता है। उसका परवाना राज्य सरकार देती है। अपने आजू बाजू में जो MIDC रहते हैं यानी इंडस्ट्री, औद्योगिक जो विभाग रहता है, वो उसमें अगर प्रदूषण बढ़ गया और अपन जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हवा का पातली अगर खराब हो गया तो उसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। इसीलिए आमदार का इलेक्शन में अपने को जो पसंद है, जिसका सामाजिक स्तर अच्छा है, लोगों के लिए जो सेवा करता है, वो अच्छा आमदार के लिए 100% वोटिंग करना चाहिए। आगे का थर्ड बात जो है वो खासदार के लिए है। जब देश का विकास की बात आती है तो खासदार बोले तो जो चुन के देते हैं अपन खासदार, वो केंद्र सरकार में जाती है। और कुछ बात ऐसी रहती है जो केंद्र सरकार के अंडर में रहती है, उसमें अपना आवाज बुलंद करने के लिए, अपना एरिया का, राज्य का और देश का विकास करने के लिए अच्छा प्रतिनिधि खासदार रहता है। तो खासदार को चुन के देने के लिए भी सब लोगों ने 100% वोटिंग करना चाहिए। अच्छा आदमी को चुन के देना चाहिए और चुन के उसको अपना आवाज बुलंद करने के लिए अपने एरिया से खासदार करके केंद्र सरकार में भेजना चाहिए। मैं वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको किसको वोटिंग करना है। आपकी सोच के हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगा उसको वोटिंग करो, लेकिन वोटिंग 100% होना चाहिए। ये मेरा सोच है, इसीलिए मैं वीडियो बनाया है। अगर अपन नहीं बोलते रहेंगे कि अपन बोलते भी रहेंगे कि मेरा कुछ काम नहीं गिरता, तो भी आप सोचोगे तो अपन जो घर लेते हैं, जो घर में अपन रहते हैं बिल्डिंग में, वो जब बिल्डिंग बनाते हैं तो वो जगह का रेट कौन नक्की करता है? वो मटेरियल आता है सीमेंट और स्टील, उसका रेट कौन डिसाइड करता है?
तो उसका रेट ही राज्य सरकार डिसाइड करती है, आमदार डिसाइड करते हैं वो रेट कितने का होना चाहिए, जगह का भाव क्या होना चाहिए। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये सब चीज का प्रभाव अपने ऊपर है। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के आपको विनंती है कि आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको लगता है कि काम करते हैं वैसा नगर सेवक, आमदार और खासदार, उसके लिए आपको 100% वोटिंग करना चाहिए। अपनी जो भी लोकशाही की सिस्टम है उसको लोकशाही मजबूत करने के लिए वोटिंग करना चाहिए। और आपका अगर वोटिंग में नाम नहीं है तो नाम रजिस्टर करके लेना चाहिए। और मुझे आपसे विनंती है कि अभी उम्मीद है कि अभी जो लोकसभा का इलेक्शन 2024 का आने वाला है उसमें आप 18 साल से लेके ओल्ड एज के सब लोगों को मेरा विनंती है कि आप अच्छे उम्मीदवार को चुन के दीजिए और 100% मतदान कीजिए। इलेक्शन के दिन छुट्टी न समझते, पहले अपना कर्तव्य अपन वोटिंग कीजिए। वोटिंग करने के बाद आपका रूटीन काम में जाइए और अच्छा रिजल्ट और अच्छा इंसान चुनने के लिए 100% वोटिंग होना चाहिए। लोकशाही मजबूत करने के लिए भी वोटिंग होना चाहिए, ये मेरा विनंती है। और आपसे उम्मीद है कि आप 100% वोटिंग करके भारत का इतिहास बदली करने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वोटिंग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।